कभी किसी सड़क किनारे ठंड में कांपती, भूखी या घायल गाय को देखा है? कभी सोचा है जिसे हम गौमाता कहते हैं, उसे ही हमने आज सबसे ज्यादा असहाय बना दिया है। हर मंदिर में गौ माता की जय की आवाज गूंजती है, पर सड़कों पर वही गौ माता भूखी, घायल और उपेक्षित घूमती है। क्या हम सच में गौभक्त हैं या बस नाम के गौभक्त बन गए हैं? एक गाय का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। गाय केवल एक पशु नहीं है, वह भारत की संस्कृति, सनातन धर्म और अध्यात्म की आत्मा है। वेदों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, मैं गोवर्धनधारी हूँ, क्योंकि गायों की रक्षा मेरा धर्म है। गाय को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का आधार माना गया है। उसके गोबर से पूजा होती है, मूत्र से औषधियां बनती हैं और उसके दूध से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जीवन पाते हैं। लेकिन आज वही गाय भूख से मर रही है, सड़कों पर गाड़ियों से टकरा रही है, कभी कसाईयों के हाथों बिक जाती है तो कभी अपने ही मालिक द्वारा छोड़ दी जाती है। 2 दिखावटी भक्ति बनाम असली सेवा। हम मंदिरों में दीप जलाते हैं, जय गौ माता का जय घोष करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, सेव का। लेकिन जब सामने कोई गाय भूखी दिखती है तो हम मुंह फेर लेते हैं। यह कैसी भक्ति है? भक्ति भाव से नहीं, दिखावे से भर गई है। कई जगह गौशालाएं सिर्फ नाम की बनी हैं। दान तो बहुत आता है, लेकिन गायें फिर भी भूखी हैं। कुछ लोग गाय के नाम पर चंदा लेते हैं, पर असली सेवा कहाँ है? गौ भक्ति का अर्थ सिर्फ नारों में नहीं, सेवा में है। एक रोटी रोज डालने में है, एक घायल गाय को अस्पताल पहुंचाने में है, एक बूढ़ी गाय को आश्रय देने में है। 3 सड़कों पर भटकती गायों का दर्द। कभी किसी गाय की आंखों में झांककर देखिए, वह कुछ कहती नहीं, पर उसकी आंखों में पूरा संसार छिपा है। वह पूछती है, जिसे मैं अपना पुत्र मानती थी, जिसके लिए दूध देती रही, आज वही मुझे सड़क पर क्यों छोड़ गया? कई जगह शहरों में गाड़ियां उन्हें टक्कर मार देती हैं, गायें प्लास्टिक खाकर मर जाती हैं, क्योंकि उन्हें कोई रोटी नहीं देता। क्या यही है हमारा धर्म? क्या यही है वह भारत जहां कभी नंदी भगवान शिव के साथ खड़े रहते थे, जहां गोपियों के बीच श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे? 4 राजनीति और पाखंड का खेल। आज गाय के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन असली गाय की रक्षा कोई नहीं करता। गौभक्ति वोट बैंक बन गई है। भक्ति के नाम पर नारे हैं, लेकिन धरातल पर सेवा नहीं। कई राज्यों में गौवध प्रतिबंधित है, पर अवैध व्यापार खुलेआम चलता है। रात के अंधेरे में ट्रक भरकर गायें सीमा पार ले जाई जाती हैं। कहाँ है प्रशासन? कहाँ हैं वो लोग जो खुद को गौभक्त कहते हैं? 5 धर्म ग्रंथों की चेतावनी। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है या उसकी रक्षा नहीं करता, वह नरक के अंधकार में चला जाता है। विष्णु पुराण में भी लिखा है, गौमाता की रक्षा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। भगवान राम से लेकर श्री कृष्ण तक सभी ने गौ सेवा को धर्म का मूल बताया है। और आज हम उसी धर्म से मुंह मोड़ बैठे हैं। 6 क्या किया जा सकता है? पर अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हर घर, हर व्यक्ति संकल्प ले, हर दिन एक गाय को रोटी दूंगा या पास की गौशाला में दान नहीं, सेवा करूंगा, तो हजारों गायों की जान बच सकती है। गौसेवा धन नहीं, करुणा मांगती है। सेवा का अर्थ है किसी जीव को पीड़ा से मुक्त करना।
आपको बड़ी बातें नहीं करनी, बस एक छोटा कदम उठाइए। किसी गाय को पानी पिलाइए, किसी घायल गाय को अस्पताल पहुंचाइए या किसी भरोसेमंद गौशाला को नियमित समर्थन दीजिए। 8-7 समापन। गाय हमारी माता है, यह वाक्य केवल मंत्र नहीं, यह हमारी संस्कृति की आत्मा है। जब गायें रोती हैं, धरती भी दुखी होती है। जब गायें सुरक्षित होती हैं, तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगर आप सच में गौभक्त हैं, तो भक्ति को कर्म में बदलिए। हर दिन भक्ति की एक नई कहानी जानने के लिए भक्ति के रहस्य 123 को अभी सब्सक्राइब करें।